नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जो आपने हमें लास्ट वीडियो पे सपोर्ट दिया उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आप लोगों के लिए मोशन चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक्स, ठीक है। और उन्हें एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं आज के टॉपिक्स को। तो उसमें हमें बात करनी है स्पीड की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, और उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। तो बच्चों देखो, जो स्पीड और वेलोसिटी इस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इन्हें अलग अलग पहले पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद फिर इनके बीच के डिफरेंस को देखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, और इनके टाइप्स भी पढ़ेंगे और इनको कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीड से। देखिए, स्पीड का मतलब वैसे हमें पता ही है कि स्पीड हमें ये इंडिकेशन देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी व्हीकल है, वो कितनी देर में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे अगर यहाँ से शुरू करते हैं जयपुर से, और इफ आई वांट टू गो टू दिल्ली, ठीक है, जो कि अभी जाना तो सेफ नहीं होगा। वैसे मान लीजिए मुझे अगर जयपुर से अगर दिल्ली जाना हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैं मान लीजिए अगर साइकिल लेके जाता हूँ या फिर मोटरसाइकिल लेके जाता हूँ, और तीसरे केस में कार लेके जाता हूँ, और चौथे केस के अंदर प्लेन से जाता हूँ, तो इन सब में मुझे पता है कि मेरी स्पीड हाईएस्ट किस में होगी, प्लेन में ऑब्वियसली। फिर उसके बाद में ट्रेन, और उसके बाद में अगर बात करूँ तो उसकी कार की होगी, और कार के बाद में मोटरसाइकिल की, और देन साइकिल की। तो आप बताइए सबसे ज्यादा समय किस में लगेगा मुझे जयपुर से दिल्ली जाने में? ऑब्वियसली साइकिल से, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम है। तो स्पीड का जो नंबर है, स्पीड जो है वो हमें इंडिकेशन देती है, इंफॉर्मेशन देती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितनी देर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली स्पीड क्या है, किस रेट से मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, इसे इंग्लिश में लिखना है बस। तो लिख लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितनी देर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो हम बात करते हैं कि स्पीड की डेफिनेशन हो गई। अब कितने तरह की होती है स्पीड मेरे हिसाब से दो तरह की होती है जो आपको पढ़ना चाहिए। पहली स्पीड वो है जिसके अंदर स्पीड बदल नहीं रही है, फिक्स है, ठीक है, तो कांस्टेंट स्पीड हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्पीड है वेरिएबल। तो एक तो कांस्टेंट और वेरिएबल स्पीड हो गई जब स्पीड आपकी फिक्स है, जैसे कि आप बहुत किसी लंबे रूट पे जा रहे हैं, हाईवे पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड लगभग कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट स्पीड और वेरिएबल स्पीड, दो तरह की स्पीड हो गई। इसके अलावा भी हमें दो तरह की दूसरी स्पीड्स का कैटेगराइजेशन देखना है, और वो कैटेगराइजेशन है कि आप स्पीड को किसी व्हीकल की या ऑब्जेक्ट की स्पीड को किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हैं या किसी ड्यूरेशन पे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहां से शुरू करता हूं दिल्ली के लिए, और 10 बजे शुरू करता हूं, तो हो सकता है मैं 2-3 बजे तक कार ड्राइव करके दिल्ली पहुंच जाऊं। तो अब ये जो मेरी स्पीड होगी ये हर जगह कुछ अलग अलग होगी, बट 10 से लेके और 2 बजे तक के बीच में अगर मुझे दिल्ली कवर करनी है, तो जो डिस्टेंस है अगर मैं उसको उस टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं जो मुझे यहां से वहां तक में लगा है, तो मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, एक ड्यूरेशन पे स्पीड आ गई। वही मान लीजिए मैं ड्राइव करके चल रहा हूं और मुझे किसी बीच के स्पॉट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे भाई का फोन आ जाता है, पूछता है कि भैया स्पीड क्या आपकी, तो उस समय ऑन स्पॉट उस ऑडोमीटर स्पीडोमीटर में देखूंगा, और स्पीडोमीटर में देख के क्या बताऊंगा कि भाई मेरी स्पीड है। तो वो हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय मैंने एक पॉइंट पे टाइम स्पीड बताया। और यहाँ पे अगर मैं पूरे डेस्टिनेशन की पूरे जर्नी की बात करूं, तो वो एक ड्यूरेशन हो गया। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मैं किस चीज की बात करना चाह रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्पीड एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और एक दो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में ड्यूरेशन पे स्पीड, एवरेज स्पीड। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में। पहला इंस्टेंटेनियस, स्पेलिंग INS TANTANEOUS, इंस्टेंटेनियस। और फिर स्पीड, इंस्टेंटेनियस का खुद का मतलब क्या है, देखिए, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस। तो हम बात करेंगे स्पीड या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट दैट इंस्टेंट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड, ओके, ये सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी पहला टाइप इसका। और दूसरे टाइप में हम क्या बात करेंगे, एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की अगर बात करते हैं तो एवरेज स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो ये इसको कैसे हमें याद रखना है, याद रखने का बस तरीका बता देता हूं। डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हैं
याद ऐसे रखना है कि इसका फॉर्मूला जो कि होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये स्पीड का काम हो गया। अब स्पीड के बारे में पढ़ते हैं कि भाई स्पीड को, ये तो डेफिनेशन वाला काम हो गया, टाइप्स ऑफ स्पीड हो गए। अब जैसे स्पीड के ऐसा यूनिट क्या है, तो देखिए स्पीड के ऐसे यूनिट को हम यहां से देख सकते हैं। डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं हम लोग, मीटर में, और टाइम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो स्पीड से एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो या फिर कांस्टेंट या वेरिएबल, स्पीड का यूनिट जो होता है ना वो एक ही होता है और वो होता है मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कभी कभी बुक्स में आपको ये ऐसे देखने को मिल जाएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है, इनवर्स है मतलब अपॉन में है, तो मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, स्पीड की यूनिट हो गई। अब बात करते हैं इसकी ऐसा यूनिट हो गई। तो अभी किस तरह की क्वांटिटी है, ये एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो अपन ने क्या क्या चीज सीखी, स्पीड की डेफिनेशन, उसकी ऐसा यूनिट, और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट इसमें जो चीज है वो हमारे लिए वेलोसिटी, स्पीड हो गई। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी में हमें क्या देखना है, देखिए वेलोसिटी में हमें ये देखना है कि भाई देखिए बिल्कुल स्पीड और वेलोसिटी एक जैसी चीजें होंगी, लेकिन उसमें हम बात करते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की, यहाँ बात करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बस डिस्प्लेसमेंट आ गया, वहां डिस्टेंस था, बाकी सब सेम। ओके, इसके भी दो ही टाइप होंगे। तो पहले स्पीड की, वेलोसिटी की अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेलोसिटी क्या होगी भाई, क्या होगी क्या होगी क्या होगी क्या होगी, वेलोसिटी होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर कॉमन फॉर्मूला देखना हो अगर हमें कि क्या होगा, तो हम लिखेंगे इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं रही। ओके, टाइप की बात करेंगे तो वही फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो पहला हम लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस। तो अब इसकी डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो चाहे वेलोसिटी हो, अगर आपको स्पीड आती है तो आप डिस्टेंस को रिप्लेस कर दो डिस्प्लेसमेंट से और वो उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एवरेज की भी वही बात रहेगी। एवरेज स्पीड के अंदर आपको एवरेज वेलोसिटी में हमें क्या याद रखना है, एवरेज वेलोसिटी में हमें याद रखना है बस एक फॉर्मूला, उससे हमारा सारा काम चल जाएगा। और कभी डेफिनेशन पूछ ले तो इस फॉर्मूले को बस सिंपल इंग्लिश अपने वर्ड्स में एक दो सेंटेंस में लिख देना है। और जब भी डेफिनेशन लिखो आप वेलोसिटी या स्पीड किसी की भी, तो आपको क्या करना है, उसकी ऐसा यूनिट भी साथ में चिपका देनी है, जो फॉर्मूला आपको आता है वो भी लिख दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो जैसे एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो ये याद रख लो बस, आपका काम हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और हम इसको अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा पकेंगे नहीं, ज्यादा पकाएंगे नहीं, इस चीज को अब आगे बढ़ाते हैं एक बार के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मतलब आपको मजे आ जाएंगे इसे पढ़ के। देखिए एक्सेलरेशन कब आता है पिक्चर में, एक्सेलरेशन तभी पिक्चर में आता है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की या वेरिएबल स्पीड की, दैट्स कूल। ओके, एक वेलोसिटी के बारे में एक चीज और आप याद रख लेना कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी स्पीड होती है। तो जब उनके बीच का डिफरेंशिएट करेंगे लास्ट में, तो आपको ये याद रखना है कि भाई ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ठीक है, ओके, v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेक्टर, ये याद रख लेना, s फॉर स्पीड, s फॉर स्केलर। ठीक है, मैं याद करा दूंगा आगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं रामू निकलता है स्कूटर लेके, कहां, सब्जी लेने, और कहां जाएगा भाई, और कहीं जाने को जगह भी तो नहीं है। ठीक है, तो अब रामू की जो स्पीड है ना, वो सब्जी मंडी तक जाते जाते खूब बार चेंज होती रहेगी, बार बार चेंज होती रहेगी। तो अब जो स्पीड या वेलोसिटी, मैं यहां इस कंसेप्ट को समझाने के लिए दोनों को एक ही मान लेता हूं, फिर बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम बात करेंगे, हम बात एक्चुअली वेलोसिटी की करते हैं। तो अभी भी चलो वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि रामू की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। अब चेंज हो रही है तो भैया देखो ऐसा होता है चेंज के अंदर कि या तो चेंज के अंदर चीजें बढ़ती हैं, चेंज का मतलब सिर्फ इंक्रीजिंग ही नहीं होता या डिक्रीजिंग ही नहीं होता, चेंज का मतलब है ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी, ठीक है भैया, तो वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो चेंज का मतलब ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके हिसाब से दो एक्सेलरेशन भी होंगे। जब वेलोसिटी समय के साथ में चेंज होकर बढ़ रही है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, तो हम कहेंगे कि उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन है क्या, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले क्विकली। एक्सेलरेशन क्या होगा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी टाइम के साथ में कितना चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ में कितना चेंज हो रही है, ये हमें एक्सेलरेशन बताएगा। मान लेते हैं कि शुरुआत के अंदर जब रामू निकला होगा तो गली में निकला होगा, उसकी स्पीड कम होगी, अचानक से उसे खाली रोड दिखी, अभी तो खाली ही रोड है, तो उसे खाली रोड दिखी और उसने स्पीड को बढ़ा दिया, भाई बहुत तेज कर दिया, तो एकदम से उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन शो करता है स्पीड के चेंज को। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव मतलब स्पीड बढ़ रही है। अचानक से रामू को दिखा गड्ढा या फिर स्पीड ब्रेकर, तो रामू ने दबा दिया ब्रेक दबाते स्पीड कम, तो अगर स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो गया नेगेटिव। आ रही है आपको समझ? और कभी फिर रामू को लगा यार क्या मैं धीरे धीरे चलता हूं, तो उसने स्पीड को फिक्स कर दिया, तो फिर एक्सेलरेशन हो गया जीरो। स्पीड फिक्स, वेलोसिटी फिक्स, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो तीन तरह का एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन को डिफाइन ऐसे करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या बता सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट। तो भैया इसकी एसआई यूनिट के अंदर पहले इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए और उसके ऊपर एक छोटा सा एरो लगाते हैं, और ये एरो शो करता है कि वेक्टर है। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी ना, वहां पे एक छोटा सा तीर का निशान लगा देना। ठीक है, ओके। जैसे कि वेलोसिटी पे आप लिख देना ऐसे, मोमेंटम में लिख देना ऐसे, फोर्स पे लिख देना ऐसे। ठीक है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं और ए लिख देते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी वेलोसिटी की आपको यूनिट सिखाई थी, क्या थी वो, क्या यूनिट थी बच्चों, वो मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी को हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैं इसको सर्कल से मिटा देता हूं, कोई कंफ्यूज मत हो जाना। तो मीटर पर सेकंड, और ये फिर नीचे एक टाइम है, इसको क्या लिखेंगे, सेकंड ही लिखेंगे, टाइम को सेकंड में लिखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले को फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 लगा लेते हैं, सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से। ये 1 हमेशा ऊपर वाले के साथ जाता है और ये यहाँ आता है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है मीटर सेकंड -2, तो ये पर स्क्वायर का ही -2 है ये। ठीक है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज को हमें बताता है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है और किस रेट से हो रही है, ये हमें बता देगा। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। तो आइए अब हम शुरू इस पूरे चैप्टर को समराइज कर लेते हैं, मतलब अभी तक जो पढ़ा ना उन सबको कर लेते हैं समराइज, और ये एक चार्ट बना लेते हैं। और इस चार्ट को बनाने से, इसको याद कर लेने से आपसे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये चार्ट और कुछ फॉर्मूलेस, मतलब 2-3 फॉर्मूलेस, और आपको सारा चैप्टर अच्छे से आपके टिप्स पे होगा। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू कहां से किया था इस चैप्टर को हमने, मोशन से। हमने पढ़ा था भाई मोशन क्या है, फिर हमने बात की थी 2 तरह का होता है मोशन। कौन कौन सा भाई, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक्स है बच्चों, कोई बताएगा नहीं, आप एक बार अपने दिमाग में रख लो, बस पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे है, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी तरह का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए भाई, अगर नॉन यूनिफॉर्म को एक वर्ड से मुझे दिमाग में रखना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि वेलोसिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, और नॉन मतलब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल, चेंज हो रही होगी। ठीक है, अब चेंज हो रही है तो आएगा एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है क्या आता है, एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो आता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में भी 2 चीजें हैं, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो भैया कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, या फिर वेरिएबल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो वेरिएबल वाला केस है ना, ये है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, अल्फा 30। बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, तो आप 3 इक्वेशन होती है न्यूटन की, जो इस चैप्टर की एकदम हार्ट एंड सोल है। v इक्वल्स टू u प्लस at। आप एक बार याद कर लो, मैं सबका मतलब समझा दूंगा। v इक्वल्स टू, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो आपको न्यूटन के 3 इक्वेशन लर्न कर लेंगे, जिसके अंदर एक आपको हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस at। देखिए मैं इनका मतलब आपको समझा दूंगा, इनका मीनिंग हमें समझ आ जाएगा। एक बार याद कर लो आंख बंद करके, बहुत काम आएगी बच्चों, बहुत काम आएगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो v इक्वल टू u प्लस at हो गया। दूसरी इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। आपको जैसे भी याद करनी इक्वेशन को कर लेना, बुक में भी दे रखी है, हर किसी बुक में ही है।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी ये लगाएंगे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, इन योर माइंड, इन दिमाग में स्टोर कर लो कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तभी मैं इन इक्वेशन को यूज करूंगा। तो इससे आपको बहुत बहुत प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ जाएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस मुझे इक्वेशन यहाँ यूज करनी है। अच्छा, एक केस याद करा देता हूं आपको, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होएगा जब भी कोई पार्टिकल हवा में यूं गिरा दिया जाता है ना, जब भी किसी पार्टिकल को हम हवा में यूं छोड़ देते हैं ना यूं बिल्कुल, और वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, उसे कहते हैं फ्री फॉल होना। भाई आपने तो छोड़ दिया, अब वो बस धरती माता की शरण में जा रहा है, तो वो हो गया हमारे लिए फ्री फॉल। ठीक है, कई कई बच्चे भी फ्री फॉल की कंडीशन में चल जाते हैं, माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं कि जाओ बेटा जाओ, तो फिर वो धरती माता की शरण में ही आते हैं, नीचे आते हैं एकदम। तो बिल्कुल ऐसे अगर मैं किसी भी चीज को छोड़ दूं तो वो बिल्कुल नीचे जाएंगे, एकदम धरती की तरफ जाएंगे, और किसी का हमारा उस पर कोई इफेक्ट नहीं है, उसे कहते हैं फ्री फॉल। ऐसी कंडीशन में उसका एक्सेलरेशन फिक्स हो जाता है, और उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, बोलो बोलो कितनी होती है, होती है 9.8। धरती सब पे एक्सेलरेशन सेम लगाती है, आप पे, मुझ पे, आपके दोस्त पे और उसके भी दोस्त पे, सब पे धरती सेम एक्सेलरेशन लगाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। देखिए इसको दिखा जी से नहीं, ये भी एक्सेलरेशन ही है, कभी कभी कोई इसे ए लिखे तो कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, इसको कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए कभी कभी इसको क्या यूज कर लेते हैं बेटा, इसको यूज करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 ले लेते हैं 9.8 को। ठीक है, और कब यूज करोगे ये तीन इक्वेशन, जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो गई तो क्या करना था, तो कुछ करना नहीं है, जो अभी तक करते हैं वही करना है, डिस्प्लेसमेंट, ये एक फॉर्मूला इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बस ये फॉर्मूला आप यूज कर लो और आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चार्ट जिस बच्चे ने याद कर लिया ना, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ओके बच्चों, हमारे पास एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, मतलब इसमें इतना सब कुछ सीखने को है कि एक एग्जांपल आपको सारे एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन करा देगा। ठीक है, आते हैं एग्जांपल पे। देखिए एग्जांपल में कि कोई भी एक पार्टिकल है जो ए से लेके बी तक जाता है। ठीक है, ओके भाई समझ आ गया, ए से बी तक वो जा रहा है। अब वो फर्स्ट हाफ है ना, ए से बी के बीच का जो पहला हाफ है, आधा डिस्टेंस या आधा डिस्प्लेसमेंट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, और बचा हुआ नेक्स्ट हाफ, आधा हाफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो देखिए क्या करना है, ऐसे में आपको ए से बी या ए से सी या सी से बी कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, ना ये दिया ना ये दिया ना ये दिया, क्या करें भैया, ऐसे में क्वेश्चन कैसे हो, नहीं होगा ना, हो जाएगा। क्या करना है आपको, जब डिस्टेंस नहीं दिया और आधा आधा हाफ दिया हो तो आप क्या करो, इस आधे हाफ को x मान लो, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि दोनों होंगे तो बराबर ना। अगर आप 100 रुपए के आधे आधे करते हो तो 50-50 बराबर ही होता है ना। ठीक है, आगे तो हाफ का मतलब बराबर ही होता है, तो वही एक, अगर मैं फर्स्ट हाफ का x ले लूं तो ये भी x हो जाएगा। तो एक बात बताओ, x के टर्म्स में टोटल डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x प्लस x, मतलब ये x और ये x 2x। आगे बच्चों बात करें, अब यहां से आते का अगर टोटल टाइम भी पता चल जाए, टोटल टाइम अगर पता चल जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज वेलोसिटी का सिंबल यूज कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, बस ये लिख देंगे और काम हो जाएगा। तो भैया ये तो हमने x के टर्म से निकाल लिया, पर इसे भी x के टर्म में अभी निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो टाइम है ना a से c तक का t1 मान लेते हैं क्योंकि यहां तक की स्पीड अलग है, और फिर c से b तक का टाइम t2 मान लेते हैं क्योंकि वो स्पीड अलग है। तो t1 की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, t1 की वैल्यू ये निकलेगी x अपॉन 60। भाई देखो यहां से यहां तक की स्पीड चेंज तो हुई नहीं, तो ये मोशन हो गया यूनिफॉर्म, डिस्टेंस है x, स्पीड है 60, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। किसी को दिक्कत, अभी सिखाया था कि जब स्पीड सेम हो जाती है तो आपके पास एक ही फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये मैंने स्पीड नीचे लिया तो टाइम निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो गया, टाइम हो गया। बस ऐसे t2 निकाल लेते हैं, t2 क्या हो जाएगा, x अपॉन 40, और ये दोनों किस में होंगे, आवर्स में होंगे। ठीक है बच्चों, चलो दोनों को जोड़ो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, दोनों को जोड़ोगे तो t1 प्लस t2 आ जाएगा, जिसे हम कैपिटल T नाम दे देते हैं। चलो ऐड किया जाए, t1 की वैल्यू x अपॉन 60, t2 की वैल्यू x अपॉन 40, दोनों का एलसीएम, फ्रैक्शन जोड़ रहा हूं मैं, 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा, मेरे हिसाब से 120 हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा 2x। सबको आता है ना फ्रैक्शन एडिशन, सबको आता है, मुझे सुनाई दे रहा है, सबको आता है। ये देखिए, फिर इसको अगर मैं काटता हूं तो 2 10 5 24 x अपॉन 24, ये आ गया कैपिटल T का वैल्यू। तो चलो फॉर्मूला पुट करते हैं और काम खत्म करते हैं।
v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x, टोटल टाइम x अपॉन 24। ठीक है बच्चों, x से x कट जाएगा, 24 ऊपर चल जाएगा, आंसर आ जाएगा 24 इंटू 2 दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। आ गया बात समझ में बच्चों? ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ओके तो बच्चों एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में आपको मतलब कभी कभी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे दी हो और आप उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहें, तो भाई क्यों चेंज करना चाहेंगे? क्या आफत क्या आ रही है? आफत ये आ रही है कि इसकी ऐसा यूनिट नहीं है, स्पीड या वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। तो कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में रखना है तो किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज करना पड़ेगा? मीटर पर सेकंड में। तो करें कैसे? किलोमीटर पर आवर को हम कैसे है ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसका सीधा सा उपाय है कि जो भी आपको कभी भी आपको किसी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में गिवन है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 5/18, बस इतना सा करना है। याद कर लो याद कर लो याद कर लो। क्या याद कर लो? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। 18 4 आंसर आ गया 20 मीटर पर मिनट। है आसान बच्चों? ठीक है, ऐसा क्यों किया इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं। देखिए ये है किलोमीटर, ये है आवर। इस किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में। इसको तो छेड़ो ही मत, डोंट टच दिस 72, इस 72 को मत छेड़ो बच्चों। तो ये तो 72 ऐसे ही रहेगा। किलोमीटर को मीटर में बदलो, 1000 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर आवर, एक आवर को अगर सेकंड में बदलना तो क्या लिखेंगे? 60